नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ माधवी। शनि देव की 7.5 और शनि देव की ढैया, क्या इनसे हमें सच में डरने की ज़रूरत है? कुंडली में जब ये योग बनते हैं तो क्या कुछ होता है? क्या कुछ उपाय होते हैं जिनसे हम शनि देव की 7.5 में कहीं ना कहीं एक आराम, एक राहत की सांस ले सकते हैं? और क्या शनिदेव सिर्फ और सिर्फ कर्मों का फल देने के लिए आते हैं या इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं? आज हम इसको इस एपिसोड में जानेंगे और इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राकेश कठुरिया जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू। सर, हमने ऐसा देखा है कि लोग अक्सर कई दशकों से डरते चले आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा डर लोगों के दिल में बैठा हुआ है, शनि की 7.5 और शनि की ढैया। क्या इससे सच में डरने की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। शनिदेव जी कर्मफल दाता हैं। ये ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं जी। और इनकी जो राशि है मकर और कुंभ है। मकर इनकी भूमि तत्व की राशि है, कुंभ इनकी वायु तत्व की राशि है। जी। लेकिन इसमें वायु तत्व की होने के साथ साथ बहुत गहरा भेद है। इसमें जल तत्व भी समाया हुआ है। अच्छा। क्योंकि कुंभ जो है, कलश जो है, उसमें तो जल होता है, जी। वो इनका साइन है। और 12 राशियों में सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि है जिसके नाम पे विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला लगता है। जी। और ये पूरा वेल कैलकुलेटेड साइंटिफिक है कि जब चंद्रमा, सूर्य और गुरु किस किस डिग्री पे होंगे, कहाँ कहाँ लगता है। हरिद्वार में, उज्जैन में, त्र्यंबकेश्वर, त्रिवेणी संगम। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है और ये बहुत रहस्यमय राशि है, जी। फिलोसॉफिकल राशि है। इसमें बहुत कुछ समाहित है। अब शनि देव जी जो उच्च राशि में होते हैं वो उनकी तुला राशि है, जी। वो भी वायु तत्व की राशि है जी। और वो शुक्र की राशि है। अब शनि देव जी का जो विचरण है, इनका रंग काला है। ये शनि शनि धीरे धीरे आराम से चलते हैं जी। और कहते हैं थोड़ा लंगड़ा के भी चलते हैं। जी। और एक राशि में ये 2.5 साल रहते हैं, 30 महीने। जी। और हर महीने एवरेज 1 डिग्री ट्रेवल करते हैं। 30 डिग्री की राशि होती है जी। और 12 राशियों को ट्रेवल करने में ये 30 साल लगाते हैं। और इनका हर भ्रमण विश्व की दशा और दिशा बदलता है। जी। पिछले सिस्टम और ऑर्डर को तोड़ के नया सिस्टम इस्टेब्लिश करता है। जी। शनि देव जी जब आपकी राशि से द्वादश भाव में आते हैं तो ये चढ़ती 7.5 है। अच्छा। और जब ये आपके राशि के ऊपर आ जाते हैं तो ये 2.5 साल वहां भी रहेंगे। जी। जब द्वादश में आए 2.5 साल वहां रहे। जी। अब आपकी राशि के ऊपर आ गए तो 2.5 साल यहाँ भी रहेंगे। जी। ये आपके सिर पे या छाती पे कहा जाता है, यानी ये सबसे ज्यादा कष्टकारी होती है। जी। और उस 2.5 साल के बाद यानी 2.5 12वें में रहे, 2.5 आपकी राशि पे रहे, 5 हो गए। फिर जब आपकी राशि से अगली राशि में जाते हैं तो वहां 2.5 साल रहते हैं, तो उसको कहते हैं उतरती 7.5। तो उसमें राहत आनी शुरू होती है। जी। शनि देव जी हमेशा 3 राशियों की 7.5 लगा के रखते हैं जी। और 2 की ढैया लगा के रखते हैं। अच्छा। यानी 12 में से 5 राशियों की जो कर्म फल के खाते खुले रहते हैं और उनपे शनि देव जी की जो भी डिसीजन है, कार्रवाई है, वो चलती रहती है। जी। अब वर्तमान में जो मेष राशि है उसकी चढ़ती 7.5 है। जी। यानी शनिदेव जी मीन में हैं इस समय जी। और उनके साथ मंगल और सूर्य भी हैं। जी। और अभी 11 अप्रैल से बुध भी आ जाएंगे। चतुर्ग्रही योग बन रहा है जी। जो कि काफ़ी जो है विध्वंसक है पूरे संसार के लिए। और अब देख रहे हैं जो घटनाक्रम हो रहा है युद्ध का, तो उनके लिए चढ़ती 7.5 है। जी। मीन राशि में है तो मीन राशि वालों की सिर पे है, छाती पे है, सबसे ज्यादा कष्टदायी उनके लिए चल रही है। जी। और कुंभ राशि से द्वितीय में है तो ये उनके लिए उतरती 7.5 है।
और ये जो है उनको राहत आ रही है थोड़ी। लेकिन जब वो कुंभ में थे तो कुंभ वालों को भी बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े। मेरे पास हज़ारों कुंडलियाँ आई। जी। लोगों को ये गलत फहमी रहती कि कुंभ राशि शनिदेव जी की अपनी राशि है हम्म, या मकर राशि अपनी राशि है, तो इनको वो तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जी। कि जब कोई न्यायाधीश अपने दरबार में, कोर्ट में बैठा है न्याय करने के लिए, जी। और पुलिस पकड़ के लाती है किसी अपराधी को, जी। उसके लिए क्या रिमांड मांगती है, हम्म, और उसके लिए एफआईआर होती है, उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई वो होती है। जी। और वो किसी अपराधी को, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने लूटपाट कर दी, पकड़ के लाते हैं जी। जज साहब के सामने, एंड दैट पर्सन हैपन टू बी द सन ऑफ दैट जज। जी। तो क्या कहेंगे पुलिस वालों, ये मेरा बेटा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, छोड़ दो। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कईयों को बड़ी गलत फहमी होती कि मेरी तो मकर राशि है, मेरी तो कुंभ राशि है, वो तो शनि देव जी इसके स्वामी है, मेरे को तो कुछ नहीं होने वाला, मैं चाहे ये करूँ चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी नहीं। उन पे भी उतनी ही स्ट्रिक्ट उनके कायदे कानून लागू होते हैं जितने कि बाकी राशियों पे। तो जस्टिस टू बी सर्व्ड। जस्टिस जो, लेट द जस्टिस प्रिवेल। तो ये बात है। अब हमें जो है इस समय जो ये 3 तो राशियों पे 7.5 है। जी। अब शनि देव जी जब आपकी राशि से चतुर्थ में जाते हैं तो ये चतुर्थ ढैया होती, वो भी 2.5 साल की। 7.5 मतलब 7.5 years। जी। ढैया मीन्स 2.5 year, 2.5 साल। जी। अभी क्या, हम तो बचपन में ढैया सवाए का पौने का पहाड़ा पड़ा करते थे। जी। आजकल तो ये 2.5 और सवाया और पौना तो पता ही नहीं है आज की जनरेशन को, डेसिमल में चले गए। जी। तो इस समय जिनके चौथे में चल रही है वो हैं गुरुदेव जी की राशि धनु। धनु राशि वालों के लिए शनि चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे हैं, मीन राशि में, उनकी चतुर्थ ढैया है। और सिंह राशि वालों के लिए वो अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, ये अष्टम ढैया है। तो 12 में से 5 राशि यानी 42% हो जाता है। 42% लोगों की खाते खुले रहते हैं कर्मों के। अच्छा। अब घबराने की कोई बात नहीं, ये साइकिल है, सबका आता है। ये कहते हैं राजा हरिश्चंद्र का भी आया था, वो कथा सुनते हैं ना, ये तो सतयुग से चला आ रहा है, ये तो प्रकृति का नियम है, वरना न्याय कैसे होगा? जी। कोई कुछ भी करे, प्रकृति उसको सहन करती रहेगी? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। प्रकृति के अपने नियम हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी। तो अब 7.5 आपकी आती है, आप मतलब आपकी फाइल खुल गई कर्मों की, ईडी ने आपको सम्मन कर लिया। सम्मन कर लिया तो आप क्या करोगे? जाके प्लीड करोगे, वकील हायर करोगे, जी। करते हो, करना पड़ता है। अब यहाँ आपके लिए सबसे पावरफुल वकील भगवान जी ने खुद ही दिए हुए हैं। हनुमान जी शनि देव जी के दरबार के सबसे पावरफुल वकील हैं। अच्छा। जिनसे शनि देव जी भी घबराते हैं। तो आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए और आजीवन पढ़िए। 7.5 ढैया का इंतजार क्यों करते हैं आप? हमेशा उनके चरणों में रहिए, उनके मंदिर में जाके टाइम टू टाइम हाजिरी दीजिए, भोग लगाइए, उनके तिकोना लाल रंग का झंडा है वो उनको समर्पित कीजिए। सुंदरकांड है उसका पाठ कीजिए आप, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार, जो यथासंभव। तो वो आपका केस प्लीड करेंगे शनि देव जी को, आपको उसमें डिस्काउंट आएगा। अब शनि देव जी काले रंग के हैं, इनकी जो पदार्थ क्या है? सरसों का तेल, तिल का तेल, लोहा, काले वस्त्र, काली उड़द, मूंग काली उड़द जो होती है, दाल होती है, साबुत उड़द काली होती है, कुल्थी होती है एक। तो ये सब शनि देव जी के पदार्थ हैं। अगर हम आपकी पसंद की चीजें आपको देंगे तो आप प्रसन्न होंगे। अब करना क्या है? आप एक लोहे की कढ़ाई लीजिए और सरसों का तेल लीजिए, आप शनिदेव जी का काला झंडा लीजिए, 1.25 किलो काली उड़द या काले तिल, तिल भी काले जो हैं वो शनिदेव जी और केतु जी के होते हैं। और शनिवार के दिन ये सामान लेके शनिदेव जी के मंदिर जाइए
और कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के उसके ऊपर अपना चेहरा ले जाइए, तो आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन सरसों के तेल में कढ़ाई में दिखेगा। अब आप उसके ऊपर अपनी हथेलियां ले जाइए, तो तेल के अंदर आपको हथेलियां दिखेंगी। जी। अब आप पलट दीजिए, नाखून वाली साइड दिखेगी आपको, जी। यानी आपने अपनी छाया देख ली अच्छा। तेल के अंदर। इसको टेक्निकली बोलते हैं छाया पात्र। छाया पात्र। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि छाया पात्र क्या है, वो मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया है। एंड इट इज नथिंग बट टुडेज आधार कार्ड। आप अपनी आंखों की फोटो देते हैं, प्रिंट देते हैं, आपका आईडी बन गया। मीन्स दिस इज योर यूनिवर्सल आईडी, बायोजेनरिक। आप शनिदेव जी के आगे उनको मूर्ति है, शिला है या साइड में जहाँ भी जगह रख के, तो जैसे हम पूजा में अपना नाम और गोत्र बोलते हैं, अपना नाम गोत्र बोलते हैं, उनको प्रार्थना कीजिए अपनी राशि बोलते हुए कि मैं आपके 7.5 में हूँ। हे कर्म फल दाता, मेरे से जाने अनजाने कोई भूल चूक त्रुटि पाप हुआ है, अपना बच्चा समझ के माफ़ करें और मुझे मार्गदर्शन दें, कृपा करें। वहीं जो आप काली उड़द ले गए हैं वो भी वहाँ रख दीजिए, और जो आप झंडा ले गए हैं समर्पित कर दीजिए। और शनि देव जी के जो वैदिक मंत्र होते हैं सतयुग से, वो 23,000 होते हैं। अच्छा। और वो मंत्र होते हैं ओम प्राम प्रीम प्रॉम सहस शनिश्चराय नमः। जी। वहाँ 23 दीपक सजाइए, उसमें बत्ती लगाइए, उसमें सरसों का तेल भरिए और उनको प्रज्वलित करके शनिदेव जी को, कहते हैं ना दीपम समर्पयामि, ऐसे भावना से समर्पित करते हुए। तो ये बोलना भी है दीपम हाँ, उसके बाद आप माला पढ़ लीजिए बीज मंत्रों की, ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः, या ओम शं शनिश्चराय नमः सरल है, या एक बड़ा मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम, ये वाला मंत्र थोड़ा लंबा है। तो एक मंत्र पढ़ के आप उनको समर्पित करते हैं, तो वो एक एक दीपक 1,000 मंत्रों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा। तो वो आपका हो गया। और एक काला छाता भी लेके जाइए, उसको इस सब करने के बाद ओपन करके कुछ दक्षिणा के साथ वहाँ के पंडित जी को दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि उत्तर भारत में एक कम्युनिटी है, उसको कहते हैं डकौत। वो शनि देव जी का दान लेने के लिए अथोराइज हैं। अच्छा। शनि देव जी की तरफ से प्राचीन काल से ही। अगर आपके सानिध्य में, आपके शहर में, पड़ोस में कोई इस तरह का है, तो आप उसको भी दान दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि शनि गरीबों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, अपंग हैं, या जो मजदूर हैं, जो पसीना बहा के दिन का कमा के उसी दिन खाते हैं, अगले दिन के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, फिर वो अगले दिन मेहनत करेंगे तो रोटी मिलेगी, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। आप देखिए शनि देव जी प्रसन्न होंगे। अब आपने कुछ तो गलत किया है जो आप पे पनिशमेंट आ रही है, अब पनिशमेंट है तो कुछ तो जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको उनको प्रसन्न कीजिए, ये उपाय कीजिए। और हर शनिवार को आटा, चीनी, काले तेल मिक्स करके, ये पेड़ों के नीचे चींटियाँ होती हैं, उनको डालिए, उससे भी राहत आएगी। और जो पीपल का वृक्ष है, उसमें ये कहते हैं कि सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और भगवान श्री कृष्ण तो गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूँ, अर्थात पीपल भगवान कृष्ण का साक्षात रूप माना गया है। उसमें शनि देव जी का वास है, उसमें पिपलाद ऋषि का वास है, और इसमें हमारे पितरों का वास है। यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है, उसको जल समर्पित कीजिए। पीपल के पेड़, लेकिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का भी वास होता है। उनको जो जल समर्पित करना है सोमवार से शनिवार तक। संडे इज हॉलीडे फॉर पीपल आल्सो, पीपल को जल नहीं देते। और उसमें थोड़े से एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए, और प्रतिदिन सुबह पीपल के जड़ में ये जल दे दीजिए। और शनिवार संध्या को आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला के शनि के मंत्रों का जाप कर लीजिए। तो एट प्रेजेंट जो मेष, मीन और कुंभ राशि वाले 7.5 में, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनके लिए लाभदायक है, उनके कष्टों से छुटकारा होगा। और जो ढैया है
वो सिंह और धनु की है। यानी ये 5 राशि वाले अगर ये उपाय करते रहें, और छाया पात्र आपको साल में एक बार करना है। तो मेष, मीन, कुंभ, सिंह और धनु, इन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जब वो एक राशि को छोड़ते हैं 7.5 से, तो अगली राशि को पकड़ लेते हैं। यानी शनिदेव जी ऑलवेज हैवीली ओवरलोडेड असाइनमेंट से चलते हैं। ब्रह्मा जी ने दी उन्हें 5 राशियों की, तो उनको जजमेंट देते रहना है हमेशा। जी सर, ऐसा भी देखा जाता है कि जब आपने बोला कि मस्टर्ड ऑयल का दीपक, कड़वे तेल का दीपक लेकर के जाते हैं पीपल के नीचे रखने के लिए, तो लोग ऐसा भी मानते हैं कि किसी को देखना नहीं चाहिए, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, अब पीपल के वृक्ष सार्वजनिक स्थानों पे हैं, तो इसमें ऐसी मुझे कोई बात नहीं लगती। आप श्रद्धा भक्ति से वहाँ वो दीपक जला के मंत्रों का जाप करके शनिवार की संध्या को आ जाइए। अब लोग तो देखेंगे वहाँ पीपल का पेड़ तो आप प्राइवेट में लगा भी नहीं सकते, घर में पीपल का पेड़ कभी लगाना भी नहीं चाहिए। मेरे कई क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हम ना गमले में लगा लेते हैं घर में और करते रहेंगे। मैं कभी ये गलती नहीं करना, ये घर के अंदर पीपल का पौधा लगाना। क्यों? सार्वजनिक स्थानों पे आप जितने चाहे लगवा दीजिए। ऐसा क्यों होता है सर? वो हमारे शास्त्रों में रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा। कि घर के अंदर आपको पीपल का पौधा नहीं लगाना है। सर, शनि की 7.5 शनिदेव की, ये 7.5 में सब कुछ क्या सिर्फ झेलने के लिए होता है या कुछ पॉजिटिव भी होता है? बिल्कुल, ये आपके कर्मों का खाता है। अगर आपने पिछले कर्म बहुत अच्छे किए हुए हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। मैं उदाहरण देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का। मोदी जी की जब 7.5 थी उस समय वो प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा। जी हाँ, उस 7.5 में वो प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पता लगता है कि उनके कर्म फल कितने शुभ हैं पिछले जन्मों के। जी। और अगर अशुभ हैं तो उस हिसाब से आपको जो शनिदेव जी के संविधान है उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ कष्ट आता रहेगा। तो ये 7.5 में जब 3.5 साल का वक्त बीत जाता है, उसके बाद में क्या सर ये जो इफेक्ट है, ये जो कष्टों का समय, इसमें थोड़ी कमी आती है? 7.5 साल का समय होता है 7.5 का। जी। ढैया का 2.5 साल का होता है। जी। जब ये ओवर होती है तो आदमी को रिलीफ आता है। जी। लेकिन वो हनुमान जी की भक्ति करता रहे और जो उपाय हैं छोटे छोटे बताए गए हैं वो करता रहे, उससे जीवन जो है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत कुछ नया धन्यवाद। जानने को मिला है एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी इस डिस्कशन में नहीं, काफ़ी हमारा रिलीफ मिला है। उद्देश्य ही यही है कि इससे लोगों का भला हो, और हमारी भावना हमेशा यही रहती है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आपके अंतर्मन में भी ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम डॉक्टर राकेश कटूरिया सर से पूछें, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम उन सवालों को आपके नाम के साथ में आगे के एपिसोड में ज़रूर लेंगे। नमस्कार।